हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं मेरे दिल्ली पुलिस के वीर जवान, कैसे हैं मेरे एचसीएम के सभी दोस्त, कैसे हैं मेरे एडब्ल्यूए के मेरे पुराने दोस्त सभी साथी, और कैसे हैं मेरे ड्राइवर भाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम शानदार चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, पीछे का भूलते मत रहना, रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, और एक फोल्डर आपके मोबाइल में ऐसा होना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये चैप्टर हम लोगों का हो चुका है, हमसे नहीं बन रहा है, तो तुरंत उसकी फोटो क्लिक करो और उस फोल्डर के अंदर डाल दो मेरे भाई। फिर जहां से भी हेल्प लेके उस क्वेश्चन को करो और टाइम टू टाइम उस फोल्डर का रिवीजन करते रहो। जो क्वेश्चन जनरल आपसे होते रहते हैं उन्हें नहीं, लेकिन जहां क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत आपको आती है, जहां क्वेश्चन में किसी की हेल्प लेनी आप लोगों को पड़ती है मेरे भाई, वो क्वेश्चन आपके फोल्डर में होना चाहिए। एक सेपरेट कॉपी बना लो जिसमें डाउट के ही सारे क्वेश्चंस को नोट करो मेरे भाई। डाउट के सारे क्वेश्चंस को नोट करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त शानदार तरीके से आप लोग चीजों को सीख रहे होंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने जो है वो प्राइस और कंजप्शन के क्वेश्चंस को देखा। प्राइस और कंजप्शंस में मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्राइस जो होता है वो कंजप्शन का उल्टा होता है, यानी मूल्य जो होता है वो खपत का उल्टा होता है। अगर हम बात करें, मूल्य का रेशो हम लोगों को दिया हो तो खपत का रेशो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। मैंने क्वेश्चन कराया था कि जब क्वेश्चन के अंदर लेन देन दिया हुआ हो तो वो आपसे पुरानी खपत या नई खपत पूछ रहा होता है, या पुराना मूल्य और नई नया मूल्य वो आपसे पूछ रहा होता है। तो रेशो मेथड और एक फार्मूला मेथड, उसके दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको समझाए। मैंने तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए भी दिए थे, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। चंद सेकंडों में उन तीनों क्वेश्चंस को कर देंगे, फिर प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि चीनी की कीमत में प्रति किलो 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का प्रति किलो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत का मतलब है वो पुरानी कीमत आपसे पूछना चाह रहा है। पुरानी कीमत पूछना चाह रहा है। रेशो मेथड से आप खुद कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में लेन देन कितने रुपए का हुआ है, तो आप कहेंगे 1200 रुपए का लेन देन हुआ है। कितने परसेंट की कमी या वृद्धि आई है, तो आप कहेंगे 25% की कमी आई है। अगर क्वेश्चन में पुराना मूल्य पूछा है तो आपको देखना है, अगर कमी होती है तो 100 में से कमी को घटा दो, और अगर वृद्धि होती है तो 100 में वृद्धि को जोड़ दो। कितनी क्वांटिटी कम या ज्यादा आती है, तो आप कहेंगे 10 किलो क्वांटिटी अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है। 25 या 75 होगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो कटेगी। क्या पुराना मूल्य जो है वो 40 रुपए किलो हो जाएगा, यानी पुराना मूल्य जो है वो 40 रुपए किलो हो जाएगा। इस बात में कोई समस्या? आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। मूल्य में 25% की कमी आई है, मूल्य में 25% की कमी आई है। मूल्य में 25% की कमी आई है। क्या 25% का मतलब 1/4 होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी अगर पहले 4 रुपए मूल्य रहा होगा तो अब एक कम होके 3 हो गया होगा, यानी खपत जो है वो एक बढ़ गई होगी। यानी कि खपत 3 से कितनी हो गई होगी? 4 हो गई होगी। अगर मूल्य का रेशो 4 से 3 हो रहा है तो खपत का रेशो 3 से 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से कितनी खपत बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। उसने कहा है 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। क्या एक की वैल्यू 10 दी हुई है? अगर एक की वैल्यू 10 है तो तीन की वैल्यू 30, चार की वैल्यू 40 हो जाएगी। अगर वो आपसे खपत पूछता है तो ये पुरानी खपत है, ये नई खपत है, लेकिन उसने मूल्य पूछा है। तो 1200 में 30 किलो चीनी आती थी तो 1 किलो चीनी का रेट 40 हो जाएगा।
अब 1200 में 40 किलो चीनी आती है, तो अब जो रेट हो जाएगा 1 किलो चीनी का रेट अब 30 रुपए हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, ये नए मूल्य की बात कर रहे होते हैं। यानी जो बढ़ के मूल्य हुआ वो पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे नया मूल्य पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, नया मूल्य अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में लेन देन कितने रुपए का हुआ है, आपने कहा 120 रुपए का। कितनी वृद्धि या कमी हुई है, आपने कहा 20% की वृद्धि हुई है। नए मूल्य के केस में यहाँ 100 फिक्स होता है मेरे प्यारे दोस्त। कितनी क्वांटिटी कम या ज्यादा, 3 किलो क्वांटिटी कम खरीद पाता है मेरे भाई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 चौक 12 होगा। तो बेटा बढ़ा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बढ़ा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैंने रेशो से ही आप लोगों को कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मुझे फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए थोड़ा सा मुझे फटाफट, जल्दी से बताइए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक युवक 135 रुपए में 1.5 किलो चीनी कम खरीद पाता है मेरे भाई। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है, यानी वो नए मूल्य की तरफ जाना चाह रहा है। वो नए मूल्य की तरफ जाना चाह रहा है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देंगे। लेन देन कितने रुपए का है, 135 रुपए का है। अच्छा, कितना बढ़ा या घटा, तो आपने कहा 20% की वृद्धि हुई है। अगर नया पूछना चाह रहा है तो नीचे 100 लिखा जाएगा। और कितनी किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, 1.5 किलो ग्राम चीनी कम खरीद पाता है मेरे भाई। ठीक है, बस ये याद रखना है। जब वो नया मूल्य पूछेगा तो 100 यहां फिक्स रहेगा। जब वो पुराना मूल्य पूछेगा, कमी होती है तो 100 में से घटाना होगा, और वृद्धि होती है 100 में जोड़ना होगा। इसे मैं रेशो से भी करवा दूंगा, है ना, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का। आपने कहा 20 पंजे 100 होंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 होंगे, 5 सत्ते 35 होंगे। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 15 एकम 15 होगा, 12 बचेंगे, 15 × 120। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 18 रुपए हो जाएगा। नया मूल्य क्या हो जाएगा, 18 रुपए हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मेरे भाई, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जी मुझे तो रेशो से करना है, 20% की वृद्धि हुई है। अगर 20% की वृद्धि हुई है, किसमें, मूल्य में मेरे भाई, तो मूल्य कितना हो गया होगा, आप कहेंगे अगर पहले मूल्य 5 होगा तो 1 बढ़ के 6 हो गया होगा, क्योंकि वृद्धि हुई है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं खपत में कितनी कमी आई होगी, खपत में कमी बताइए, तो अगर मूल्य 5 से 6 हुआ है तो खपत 6 से 5 हो गई होगी। हो जाएगी क्या। मेरे हिसाब से 1 यूनिट खपत घट रही है, उसने कहा है 1.5 किलो चीनी कम खरीद पाता है, यानी 1 की वैल्यू 1.5 दी हुई है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 किलो पहले इस्तेमाल करता था। 1 बराबर 1.5 है, तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 7.5 किलो अब इस्तेमाल करता है। 7.5 किलो जो है वो अब इस्तेमाल करता है। ये बात समझ में आ गई। तो आप, क्वेश्चन कहना चाह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, यानी वो नया मूल्य आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ने 135 रुपए में अब नई मात्रा कितनी आती है, 7.5 किलो, तो 1 किलो कितने की आएगी, 15 निम्मा 135 होगा, 15 पंजे 75, यानी 18 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ये तीनों क्वेश्चन कल के मैंने करा दिए हैं। यहां से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करना मेरे भाई। ये कल के ही पैटर्न पे हैं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। 69 क्वेश्चन तक कल के ही पैटर्न पे है मेरे भाई।
जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे हिसाब से मतलब हर एक बच्चे का थोड़ा सा पेन चलना चाहिए। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भला नहीं है मेरे भाई। आपका मामला तब सेट होगा जब आप थोड़ा सा मेहनत सही दिशा में करोगे। तो ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा चीजों को बढ़ाइए। सर जी हाई लेवल के क्वेश्चन करवाओ। मेरा नंबर आपके पास नहीं है, इंस्टाग्राम में आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल राहुल तेवतिया, ठीक है, RWA, ये चीज लिख देना। और मेरी फोटो लगी आएगी, उस पर ब्लू टिक नजर आएगा, है ना, पहचान के लिए है। उस पे मुझे एक दो क्वेश्चन हाई लेवल के भेज के दिखा देना कि हाई लेवल के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में किस टाइप के मुझे पढ़ाने हैं। मुझे थोड़ा सा आइडिया तो दे दो, हो सकता है मुझे आइडिया ना हो, आपको ज्यादा आइडिया हो मेरे भाई। भाई आपकी बात मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, अगर आप भेजेंगे तो बिल्कुल मानूंगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, मूल्य 20% घटा। अब एक आदमी 1800 रुपए में 6 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो बताइए चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा तथा नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या है। हैं जी, आप मुझे मूल्य का रेशो क्या बता सकते हैं मेरे भाई। मूल्य का रेशो, आपने कहा 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी का मतलब क्या है, यानी मूल्य 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया होगा। कमी हो जाती है तो 5 से 1 घट के 4 हो गया होगा। हो जाएगा क्या, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मूल्य का रेशो ये है तो खपत का रेशो क्या हो जाएगा। अगर पहले 4 इस्तेमाल करता था तो अब कितनी इस्तेमाल करेगा, 5 इस्तेमाल करेगा। और उसने पूछा क्या है, चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा 4 है, नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या है। जस्ट वो आपसे बस केवल इतना पूछना चाह रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4-5 हो जाएगा। अगर मूल्य का रेशो 5-4 आप लोगों को दिया हुआ है तो जस्ट उसका उल्टा जो है वो मात्रा का रेशो बन जाएगा। आप सोचोगे जी ये क्यों दिया हुआ था, ये जो बवाल है ये क्यों दिया हुआ था, मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ था। रेशो में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। यह चीज समझ में आई। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रति किलो चावल का पुराना तथा नया मूल्य क्या है। हाँ यहां जरूरत पड़ेगी, अब ध्यान से सुनना। पहले ये 4 यूनिट माल की खपत करता था, अब ये 5 यूनिट माल की खपत करता है, यानी कितना यूनिट माल अब बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट माल बढ़ जाता है। उसने कहा है 6 किलो चावल अधिक खरीदता है, क्या एक की वैल्यू 6 दी है। अगर एक की वैल्यू 6 दी है बच्चे, एक की वैल्यू 6 दी है तो 4 की वैल्यू क्या, वो पहले 24 किलो मात्रा खरीदता था। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू क्या, वो 30 किलो मात्रा खरीदता है। हाँ या ना। लेकिन उसने मात्रा नहीं पूछी, उसने तो मूल्य आप लोगों से पूछा। यानी 1800 रुपए में पहले 24 किलो मात्रा आती थी, तो 1 किलो कितने की, इतने की हो जाएगी। अब 1800 रुपए में 30 किलो मात्रा आती है तो 1 किलो कितने की, अब इतने का रेट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, 24 सत्ते कितना होता है, 168 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 30 छिक्का 180 होता है, यानी पुराना मूल्य 75 है, नया मूल्य 60 है। फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई क्या। ये तो बेटा पहले वाली चीजें रिपीट है। आप कहेंगे जी पहले वाली चीजें रिपीट है, इसमें कुछ नया नहीं था। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आप जरा सी भी देरी नहीं करेंगे। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जरा सी भी देरी नहीं करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने में। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप क्या लगाएंगे। कल का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सर मैं मैथ्स में 15/15 करता हूं, तो आप गिफ्ट दोगे क्या। सर बेटा 15/15 तो करोगे ही आप, ये गारंटी है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, सिंसियर होके पढ़ाई की, तो 15/15 तो करोगे ही। इनाम कब दूंगा इनाम कब दूंगा, इनाम दूंगा अगर फर्स्ट रैंक लेके आए, फर्स्ट रैंक लेके आए मेरे भाई, इनाम होगा मेरी तरफ से। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब क्या दिमाग में आ रहा है। एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है।
यानी मूवी का टिकट जो है उसकी कीमत साढ़े साढ़े 12% बढ़ गई है। ठीक है, टिकट की बिक्री भी 8.5% बढ़ गई। तो वो पूछ रहा है आय में कितना परिवर्तन होगा। कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, जब भी दो चीजों में परिवर्तन करके उनकी वजह से ओवरऑल परिवर्तन आपसे पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप वहां सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, दूसरा वहां पर रेशो मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई? अगर मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊं पहले, तो पहले तो सक्सेसिव ये कहता है पहले में भी वृद्धि हो रही है, दूसरे में भी, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 12.5 और 8.5 जुड़ जाएंगे। आगे देखेंगे 12.5 और 8.5 की गुणा होके 100 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो सक्सेसिव होता है मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्या यही सक्सेसिव होता है? आपने कहा जी 12.5 में 8.5 जोड़ोगे ये तो 21 आ जाएगा, प्लस 21 में कुछ जोड़ेंगे 21 से बड़ा आएगा, तो ये तो जवाब हो नहीं सकता। आपने कहा जी पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, 400 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, ये हो जाएगा। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे 16 बार कटेगा, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 16 एकम 16 होगा, 16 एकम 16 पॉइंट लगेगा, जीरो लगेगा, 16 छिक्का 96, 4 बचेंगे, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। यानी जब आप 17 को 16 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 22.0625 की वृद्धि हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट, यदि मूवी टिकट का प्राइस इंक्रीज कर जाता है 12.5% से, एंड द सेल ऑफ द टिकट ऑल्सो इंक्रीज बाई 8.5%, यानी कि प्राइस 12.5% इंक्रीज कर गया और टिकट की सेल जो है वो 8.5% इंक्रीज कर गई। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल इनकम। मैंने आपको बताया है कि जब भी दो चीजों में चेंज होने की वजह से ओवरऑल चेंज आप लोगों से पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, वहां आप लोग समतुल्य लगा सकते हैं। क्या होता है सक्सेसिव मेरे भाई? सक्सेसिव होता है मेरे दोस्त, सक्सेसिव होता है मेरे प्यारे साथी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। अगर कोई चीज बढ़ती है पॉजिटिव लेंगे, ये भी वृद्धि है, ये भी पॉजिटिव लेंगे, दोनों की गुणा करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा। रेशो से भी बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, रेशो से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्यार से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। करना आपको सक्सेसिव से ही है मेरे भाई, रेशो से समझिए। 12.5% की वृद्धि होती है, क्या कोई मुझे बताएगा 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बिक्री में 8.5% की वृद्धि होती है, क्या कोई मुझे बताएगा 8.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे जब बात 12.5% की आती है तो इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है। बनती कैसे है? परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं 8.5% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 8.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 17/200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 बटे जो है वो 200 हो जाएगी। पक्का 21.875 होगा, ठीक है। आप देखिए 16 एकम 16, पहले तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, जीरो आ जाएगा। 5 से काटा 5 से काटा 5 अट्ठे 40, जीरो आएगा। 5 से 17 बार, 5 से 16 बार, 16 एकम 16 होगा, एक बचेगा, डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगाई होगी, पॉइंट 16 छिक्का 96 होगा, 4 बचेंगे, 16 दूनी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसने कहा मूल्य में 12.5% की वृद्धि हुई, यानी कि मूल्य 8 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया। हो गया होगा बच्चे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया होगा। अगर मैं बिक्री में पूछूं कि बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे बिक्री में 200 टिकट पहले बिकते थे, अब 217 टिकट बिकते हैं। कितने? अब 217 टिकट बिकते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखना, मेरी बात को समझना, पहले 8 रुपए मूल्य था, 200 टिकट बिकते थे, तो क्या टोटल कमाई 1600 की होती होगी? 8 गुणा 200, 1600 की कमाई होती होगी।
अब जो है वो 9 रुपए का टिकट है, 217 टिकट बिकते हैं। अब कमाई 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6 9 एकम 9 6 15 5 हासिल है, क्या अब 1953 की कमाई होती है? अगर मैं पूछूं कमाई कितनी बढ़ी, तो आपने कहा 353 कमाई बढ़ी। किससे बढ़ी? 1600 से बढ़ी। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 20 से 20, 16 दूनी 32 होगा, 3 बचेंगे, 16 दूनी 32, 1 बचेगा, और 16 छिक्का 96 होगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। आ जाएगी क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे आप लोग सक्सेसिव से क्वेश्चन को करो, चाहे आप रेशो मेथड से क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन दोनों से आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, और प्राइस और कंजप्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपसे 1 मिनट बात करूंगा इस क्वेश्चन को कराने के बाद। बताइए। 217 कहां से आया बेटा? इसकी फ्रैक्शन 17/200 है। 200 से 17 बढ़ के 217 हो गया होगा। ठीक है, बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कब कराओगे? कल के टॉपिक है पॉपुलेशन वाले। अच्छा, एक बात और बोलनी थी आप लोगों को। इस बैच में जो है वो 4-5 छुट्टियां हो गई हैं मेरी, है ना? इस बैच में 4-5 छुट्टियां हो गई हैं, और 4-5 छुट्टियों के बदले, मतलब एक दो बच्चे ने बोला भी है कि सर छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं, और मुझे अच्छा लगा मैसेज, है ना? लेकिन एक भी छुट्टी ऐसी नहीं है जिसमें मैंने रेस्ट करने के लिए वो छुट्टी ली हो। ठीक है, अब कल जो है वो मैराथन है मेरी, 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक मेरी मैराथन होगी। तो कल मैं आपकी छुट्टी नहीं करूंगा। वैसे तो छुट्टी ही करनी थी मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन मेरे प्यारे भाई अभी छुट्टी हुई भी है, तो कोशिश करूंगा 40-45 मिनट की क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर दूं। ठीक है, तो कल जो है वो क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों की चलेगी, है ना? परेशान मत करना, कल मेरे जैसा ही व्यक्ति रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको पढ़ा रहा होगा, तो परेशान मत करना उसे। अगर आप कहेंगे तो कल की छुट्टी कर दूंगा, अगर आप कहेंगे ना जी नहीं हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा शाम तक, किसी भी टाइम रिकॉर्ड करके कल उसे चला दूंगा। लेकिन कल मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मेरी यूपीएसआई में मैराथन है, 3-4 घंटे की वो मैराथन चलेगी। ठीक है मेरे भाई, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया, और आपको समझना पड़ेगा। बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपए है। डीसी पीसी छोड़ो, बस ये जानो कि एक सिनेमा हॉल है, उसकी टिकट का मूल्य 20 रुपए दे रखा है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है, तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने कहा मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, मूल्य के बारे में हम लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन बिक्री के बारे में हम लोगों को बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है बिक्री के बारे में? कि बिक्री 40% बढ़ जाती है। दर्शकों की संख्या बढ़ने का मतलब है बिक्री बढ़ जाती है, और बिक्री कितनी हो जाती है मेरे भाई? अगर पहले 5 टिकट बिकते थे, तो अब 7 टिकट बिकते हैं, तो बढ़ जाती है मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। उसकी टोटल इनकम जो है वो 20% बढ़ जाती है, यानी इन दोनों की वजह से जो टोटल इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, यानी 1/5 होती है, यानी 5 से 1/6 हो जाती। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये चीज मैंने पहले समझाई थी, कि जब भी आपको दोनों में से कोई एक रेशो पूछा जाए, और ये फाइनल रेशो आप लोगों को दिया हो, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 7 की गुणा 5 में करेंगे 35 आ जाएगा, और 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 आ जाएगा। यानी कि पहले मूल्य 35 था, रेशो निकाल लीजिए, 5 सत्ते 35 होगा, 5 छंग 30 होगा। पहले मूल्य 7 था, अब मूल्य जो है वो 6 हो गया। ये चीज तो मैंने समझाई। अब क्वेश्चन ने कहा है एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपए है, 20 रुपए है।
तो मेरे हिसाब से कितने रुपए है, 7 रुपए है मेरे भाई। अच्छा, उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि ज्ञात करो टिकट की कीमत कितने रुपए कम की गई मेरे भाई। तो मेरे हिसाब से टिकट की कीमत मेरे हिसाब से 7 दी हुई है, उसने 20 कहा है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 20/7 हो जाएगी। और मेरे भाई टिकट की कीमत 1 रुपए ही तो कम की गई है, तो एक की वैल्यू ही वो आपसे पूछना चाह रहा है। 7 दूनी 14 और 6 20 हो जाएगा, यानी टिकट की कीमत 2 सही 6/7 जो है वो कम की गई है। 2 सही 6/7 जो है, 2 सही 6/7 जो है वो कम की गई है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा था इन अ सिनेमा हॉल, है ना, इन ए सिनेमा हॉल प्राइस ऑफ डीसी टिकट कैटेगरी इज ₹20। प्राइस जो है उस टिकट का 20 रुपीज है। ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ अ टिकट इज रिड्यूस, जब टिकट की कीमत घटती है, द नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज बाई 40%, यानी टिकट की बिक्री 40% बढ़ जाती है। टोटल अर्निंग जो है वो भी 40% घट बढ़ जाती है। तो बताइए कितना प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ, कितना प्राइस में कमी आई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें मूल्य के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मात्रा के बारे में उसने कहा है, खपत के बारे में कहा है, खपत 40% बढ़ जाती है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 से 2 बढ़ के खपत कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। इन दोनों की वजह से टोटल इनकम आई होगी, टोटल राजस्व आया होगा। राजस्व 20% बढ़ जाता है, यानी कि 1/5, 5 से 1 बढ़ के राजस्व 6 हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपको पहले या दूसरे वाली वैल्यू में से कोई मिसिंग हो और फाइनल वैल्यू आप लोगों को दी हो, तो वहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना। इस वाले की गुणा इसमें करना, यहां लिख देना 35 आएगा। इस वाले की गुणा इसमें करना, यहां लिख देना 30 आएगा। आपने रेशो बनाया, कीमत आपकी 7 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। उसने कहा है कीमत मेरी 20 थी, तो 7 की वैल्यू कितनी दी है, 20। उसने कहा है कितनी कमी आई है, यानी वो एक की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 20/7, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी इतने की कमी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, अब हम इनकी इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज घर के लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूं मैं, इसे बंद कर देना। आज घर के लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूं। आज जो है आप घर जाके 10 से 12 क्वेश्चन जो है प्राइस कंजप्शन के सॉल्व करेंगे। प्राइस कंजप्शन यानी कि मूल्य और खपत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो मूल्य और खपत के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये घर जाके आज कर लिए, मूल्य और खपत के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो यकीन मानिए प्राइस और कंजप्शन का टॉपिक जो है वो हमेशा के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है। सर प्राइस को उल्टा नहीं कर सकते क्या? कौन से प्राइस को मेरे भाई, कौन से प्राइस को उल्टा नहीं कर सकते? इसको इसको तब तक उल्टा नहीं कर सकते जब, अगर ये आय ना दी होती तो हम इसको उल्टा कर सकते थे, लेकिन अगर आय दी हुई है फिर क्रॉस मेथड प्यारे दोस्त हम लोगों को लगाना पड़ेगा, है ना जी। फिर क्रॉस मेथड जो है हम लोगों को लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है जी रटाया मत करो और मेथड भी बताया करो, कॉन्सेप्ट भी बताया करो। वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पर जब इतना ही सोच पा रहे हो, इतना ही सोच पा रहे हो, मेंटलिटी बन चुकी है, तो उसे भी क्लियर कर देते हैं मेरे भाई। पैसा खर्च किया है अपने बैच में, चलिए ये मूल्य है, ये बिक्री है, इन दोनों से टोटल आय बनी होगी। ठीक है। एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपए है, मुझे नहीं पता कितने रुपए मतलब कितनी घटी है, उसने कहा ये वैल्यू 20 है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है, मुझे नहीं पता कितनी कीमत घटा दी जाती है, तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। 40% बढ़ने का मतलब है दर्शकों की संख्या 5 से 7 हो जाती है, यानी पहले दर्शक 5 आते थे, अब दर्शक 7 आते हैं। कुल आय 20% बढ़ जाती है। कुल आय 20% यानी 5 से 1 बढ़ के
6 हो जाती है। आय जो है वो 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाती है। यहां से देखना, ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 5 टिकट बिके और टोटल कमाई जो है वो 5 हुई, 5 टिकट बिके और टोटल कमाई 5 हुई, तो मेरे भाई एक टिकट का मूल्य क्या होगा? अब कॉन्सेप्ट समझ लेना, अब भागना मत। मुझे ये बताइए कि 5 टिकट मैंने बेचे हैं और उससे मुझे 5 रुपए मिले हैं, तो एक टिकट क्या मैंने 1 रुपए का बेचा होगा? यानी एक टिकट की मूल्य 1 रुपया रहा होगा। आपने कहा जी बिल्कुल रहा होगा। 7 टिकट मैंने बेचे हैं और 6 रुपए मेरे पास आए हैं, क्या एक टिकट की कीमत 6/7 रुपए हो गई होगी? यानी अब कीमत 6/7 रुपए हो गई है। पहले टिकट का मूल्य 1 रुपए था, अब एक टिकट का मूल्य 6/7 हो गया है। मेरे भाई यहां 7 की गुणा कर दीजिए दोनों रेशो में। क्यों? क्योंकि हमें इस 7 को हटाना है। आपने कह दिया कि अगर पहले टिकट का मूल्य 7 था तो अब टिकट का मूल्य 6 रह जाएगा। उसने पहले टिकट का मूल्य 20 दिया है, 7 की वैल्यू 20 दी है, तो उसने पूछी है कमी कितने की आएगी, यानी 1 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने फिर से कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछोगे यार। आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछो? पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डालिए, बस मैं आपसे यही कहूँ। हाँ, तब भी रेशो ही आएगा, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। उस भाई का पूछना ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रॉस करनी है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको काम दे दिया। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। यानी कि हम लोग जो है बचत, खर्चा और इनकम वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं बस एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगा, आपने जो भी कमाया है, यानी जो भी आपकी इनकम रही है, वो दो ही जगह आपकी जाती है। या तो आपने उसको खर्च किया होगा, और खर्च के बाद जो बची होगी राशि, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। सेविंग कहते हैं मेरे भाई। खर्चे और बचत में आपकी पूरी इनकम जो है वो डिवाइड हो जाएगी। खर्चे और बचत में आपकी पूरी इनकम डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, 70 रुपए मेरा खर्चा हो जाता है, तो 30 रुपए मेरी बचत होगी। यानी कि मेरे भाई खर्चे और बचत को जोड़ के हमेशा किसके बराबर आएगा? हमेशा आपकी इनकम के बराबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 में आपसे पूछा गया है। 14 नवंबर 2023 में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन, ऐप पर नहीं होगी, यूट्यूब पर होगी। यूट्यूब पर होगी मेरे भाई, और वो यूपीएसआई के लिए होगी। यूपीएसआई 2021-2017 में क्वेश्चंस का रुझान कैसा था, उन रुझान को मेरे भाई बताने के लिए वो क्लास होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये हो जाती है, तो उसकी मूल आय कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, 15% की कमी का मतलब क्या होता है? या 15% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आप 3/20 मुझे बता दोगे फ्रैक्शन? अच्छा, 15% की कमी का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर 20 रुपए आपकी पहले कमाई थी, तो अब 3 रुपए जो है कम होके अब कमाई आपकी 17 रुपए होगी। यही तो है। अगर पहले आप लोगों की कमाई 20 रुपए थी, तो 15% की कमी के बाद अब आपकी इनकम 17 हो जाएगी। उसने कहा 15% की कमी के बाद अजय की आय जो है वो इतनी है, यानी 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2,12,500 दी हुई। तो एक पार्ट की वैल्यू 17 एकम 17, 4 बचेंगे 42, 17 दूनी 34 होगा, 8 बचेंगे, 17 पंजे 85। क्या एक पार्ट की वैल्यू 12,500 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 12,500 है, तो उसकी मूल आय यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
तो 1 = 12,500, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 2,50,000 हो जाएगा। उसकी मूल इनकम जो है वो 2,50,000 हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा कि अगर कोई भी इनकम 100% होती है तो 15% की कमी के बाद वो केवल 85% रह जाती है। तो अगर 85% की वैल्यू ये है, 85% वैल्यू कम होने के बाद रह जाती है, उसने कहा है कम होने के बाद वो इतनी रह जाती है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। तो उसने मूल कीमत पूछी है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा मेरे भाई। ये हमने रेशो मेथड से किया है और ये हमने परसेंटेज मेथड से किया है। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, मेरे दोस्त मेरे साथी, ये आ गया ड्राइवर का क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2022 में पूछा गया है। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए, मुकेश की मासिक आय जो है वो 75,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय क्या हो जाएगी? नई पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो क्या ये 100% की वैल्यू दी हुई है? मासिक आय 75,000 रुपए है। अब उसने कहा है भाई साहब 29% बढ़ गई, क्या 100 में 29 जोड़ा, क्या वो 129% हो गई? यानी कि अगर पहले इनकम 75,000 थी तो 29% बढ़ने का मतलब है वो 129% हो गई होगी। वो 129% हो गई होगी। 20% बढ़ने का मतलब है वो 120% हो गई होगी। 30% बढ़ने का मतलब है वो 130% हो गई होगी। 40% बढ़ने का मतलब है वो 140% हो गई होगी। 10% घटने का मतलब है वो 90% रह गई होगी। तो अगर उसने शुरुआत की कीमत दी है और आपसे 29% बढ़ाने के बाद की कीमत पूछी है तो वो आपसे इस वैल्यू का 129% जानना चाहता है। तो मेरे भाई परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उठाइए, है ना, 25 और 3 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से देखिए मेरे भाई, एक तो 0 50 आएगा पीछे, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे भाई। 0 तो आ गया और यूनिट डिजिट देखेंगे, 9 पंजे 45 को 5 आएगा। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा क्योंकि 75 क्या होता है? 25 × 3, 3 का मल्टीपल होगा। 7 5 12, 3 का मल्टीपल, 9 और 7 16, 16 7 23, 5 28, 3 का मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, जो कि मेथड को बढ़ाया ही होगा, उन्होंने किया होगा 75,000 रुपए उसकी मूल कीमत है, 29% की वृद्धि हुई, सबसे पहले उन्होंने 29% निकाला होगा, यहां जो वैल्यू आई होगी ये बढ़ी है तो 75,000 में इसको जोड़ा होगा, तब आंसर बताया होगा। बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है मेरे भाई। ठीक है, अगर 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 75,000 रुपए अभी की कीमत है और मैं 29% बढ़ाने के बाद की कीमत पूछना चाह रहा हूं तो मैं इस वैल्यू का 129% डायरेक्टली पूछना चाह रहा हूं। इस वैल्यू का 129% डायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है जी, चलिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। फटाफट बताइए जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? A person spends 78% of his monthly income and saves 1100। यानी कि क्वेश्चन ने कहा है 78% खर्च करने के बाद, 78% खर्च करने के बाद 1100 रुपए बचाता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कोई भी चीज 100% होती है, कोई भी चीज 100% होती है और उनमें से आपने 78% खर्च कर दिया, तो क्या इसका मतलब है आपने 22% की बचत कर ली? भाई टोटल इनकम दो पार्ट में डिवाइड होगी, या तो खर्चा होगा या फिर बचत होगी।
अगर टोटल इनकम का 78% आपने खर्च कर दिया है तो बच्चा कितना होगा? आप कहेंगे 22% बचा होगा। 100 में से 78 गया, 22 बचेगा। उसने कहा है 1100 बचता है, यानी 22% की वैल्यू 1100 दी है। तो आपसे इनकम पूछना चाह रहा है टोटल, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 22% की वैल्यू 1100 है तो 1% की वैल्यू 22 पंजे 110, 1% की वैल्यू 50 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 5000 आएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, उसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? उसकी मंथली इनकम 5000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे उसकी मंथली इनकम जो है वो 5000 हो जाएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। आप लोग देंगे इसका जवाब। फटाफट मुझे बताइए, आप लोग देंगे भाई इसका जवाब। क्या हो जाएगा इसका साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, अमेलिया अपनी मासिक आय का 68% बचाती है, बाकी का खर्च कर देती होगी। अगर 68% बचाती है तो खर्च कितना कर देती होगी? 100 में से 68 गया तो 32% खर्च कर देती होगी। यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर उसने 68% बचा दिया तो बचा हुआ 32% उसने खर्च कर दिया होगा। यदि उसका मासिक खर्च मेरे हिसाब से 32% है, उसने मासिक खर्चा कितना दिया है? 25,720 आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या 1% की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे यहां से? 25,720 बटे 32 हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो उसकी मासिक बचत कितनी है? बेटा 100% की मत निकालना, जो पूछ रहा है वही तो निकालोगे। उसने अगर मासिक बचत पूछी है तो मासिक बचत मतलब 68% की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। मासिक बचत 68% है। अगर वो इनकम पूछता मेरे भाई, अगर वो इनकम पूछता तो आप 100% की वैल्यू निकालते। अगर वो मेरे भाई आपसे बचत पूछ रहा है तो आप 68% की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 1% की वैल्यू इतनी है तो 68% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। 4 से काटा 17 बार, 4 से काटा 8 बार, 8 तिया 24 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 एकम 8 होगा, 8 पंजे 40, यूनिट डिजिट 5 आएगा। सब में ही यूनिट डिजिट 5 है। आंसर जो है वो किसका मल्टीपल होगा मेरे भाई? आंसर जो है वो 17 पंजे 85 को 5 हासिल 8, 17 एकम 17, 17 और 8 25 को 5, पीछे 55 आएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। 17 एकम 17, 8 25 को 5 हासिल 2, 17 दूनी 34 और 2 36, 655 ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अच्छा, ये इसमें भी सी है मेरे भाई, 655 है। तो आप क्या कहेंगे? 17 पंजे 85 को 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 25 को 5 हासिल 2, 17 दूनी 34, 2 36 को 6 हासिल 3, 17 तिया 51 और 3 54 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? 54,655। 54,655 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था मेरे। 100% क्यों नहीं निकाला? पता चल गया होगा मेरे भाई। 100% क्यों नहीं निकाला बच्चे? 100% क्यों नहीं निकाला? उसने टोटल इनकम नहीं पूछी। अगर इनकम पूछता तो मैं 100% निकाल रहा होता। मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए आइए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है। 85% खर्च करने का मतलब है अगर उसकी 100 रुपए कमाई होगी तो खर्चा कितना हो गया होगा? 85 रुपए खर्चा हो गया होगा।
100 में से 85 गया तो 15 रुपए उसने बचा लिए होंगे। ऐसा ही कुछ नजारा होगा मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, पहली लाइन ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ने कहा है सुरेश जो है वो अपनी इनकम का 85% जो है वो स्पेंड करता है, यानी कि खर्च करता है। 85% खर्च करने का मतलब है मेरे भाई कि अगर 100 रुपए कमाई है, अगर 100 रुपए कमाई है तो उसमें से 85 रुपए वो खर्च कर देता है, बाकी वो बचा लेता है। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले रेशो निकाल लीजिए। 5 से काटा 20 बार कटा, 5 से काटा 17 बार कटा, 5 से काटा 3 बार कटा। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मेरे भाई, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप 2 जीरो यहां बढ़ा दो, 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां। आपका अगला क्वेश्चन होगा जी 2 जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं, 2 जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि 2 जीरो बढ़ानी है। मैं भी बताता हूं। जैसे ही उसने कहा ना कि मासिक आय में 20% की और मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो मासिक आय जब आप इसका 20% निकालेंगे ना, परसेंट मतलब 2 जीरो नीचे, उन 2 जीरो से मेरे भाई ये 2 जीरो कट जाएंगी, यानी उसकी इनकम जो है वो 400 रुपए बढ़ चुकी होगी। पॉइंट से बचने के लिए मेरे भाई हम लोग 2 जीरो बढ़ा रहे होते हैं। उसने कहा उसकी इनकम 20% बढ़ी, यानी मैंने जब 2000 का 20% निकाला तो मुझे पता चला कि उसकी इनकम जो है वो 400 रुपए बढ़ चुकी है, 400 रुपए बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है। मासिक बचत 300 थी, इसमें 60% की वृद्धि होती है। परसेंट मतलब नीचे 2 जीरो उनसे कट जाएंगे, क्या 180 रुपए की वृद्धि होती है। यानी कि मेरे भाई 400 रुपए आपने पहले से ज्यादा कमाए हैं, उसमें से 180 रुपए की आपकी बचत हो गई, तो क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं 220 रुपए आपके पहले से ज्यादा खर्च हो गए होंगे। आप देखो ना, 400 रुपए आपकी इनकम बढ़ी, अगर 400 रुपए इनकम बढ़ी है, उसमें से मेरे भाई 180 रुपए आपके बचत में चले गए, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 400 में से 180 गए तो 220 रुपए आपकी इन खर्चा बढ़ गया होगा। क्वेश्चन ने वही पूछा है, उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मासिक खर्चा 220 रुपए बढ़ चुका है। किससे बढ़ चुका है, आप कहेंगे 1700 से बढ़ चुका है, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, ये उसके मासिक खर्चे में वृद्धि आ जाएगी। 17 एकम 17 होता है, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 17 दूनी 34 होता है, 16 बचेगा 160, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 निम्मा 153 होता है। तो 12 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, 12.9 के करीब आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे भाई, अगर आप समझते तो आसान था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहली लाइन को पढ़िएगा। उसने कहा है सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है। इस बात से आप क्या समझे, इस बात से आप लोग ये समझे कि अगर वो 100 रुपए कमाता था तो वो 85% खर्च कर देता है, तो वो 15 रुपए बचाता होगा। आपने रेशो निकाला, इसकी 20 आ गया, इसका 17 आ गया, इसका 3 आ गया। परसेंटेज में पॉइंट से बचने के लिए मैंने 2 जीरो यहां लगा दी, 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पे। उसने कहा इनकम को 20% बढ़ाओ। जब मैंने इसकी इनकम 20% बढ़ाई, यानी 400 रुपए इनकम बढ़ जाएगी। मैंने इसका 20% निकाला, 2000 का 20% निकालेंगे ना, 2000 का 20%, परसेंट हटाओ नीचे 100 लिखो, इसलिए मैंने वो 2 जीरो बढ़ाई थी, जिससे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए। यानी कि मेरे भाई मेरी इनकम 400 रुपए जो है वो बढ़ गई है। उसने कहा है उसका खर्चा जो है वो 60% बढ़ाओ। पहले खर्चा 300 था, अब 60% बढ़ाया, इसका 60% निकाला, 180 रुपए, उसका बचत बढ़ गई। यानी जो 400 रुपए कमाए थे उसमें से 180 रुपए जो है वो बचत में चले गए, तो बचे कितने, 400 में से 180 घटा दिया, 220 रुपए बचे। ये उसका खर्चा बढ़ गया होगा।
220 रुपए बढ़ा खर्चा, किससे बढ़ा? पुराने वाले खर्चे से बढ़ा। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? आंसर 12.9 हो जाएगा। 2 जीरो ही क्यों लगाई है? मत लगाओ, 3 जीरो लगा लो। एक भी जीरो मत लगाओ, एक भी जीरो मत लगाओ मेरे भाई। ठीक है, यही बात समझ में आई आपके सामने? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्त। दूसरे तरीके से जीरो मत बढ़ाइए। एक और सुंदर सा सुशील सा तरीका बताता हूं। एक और सुंदर सा सुशील सा तरीका बताता हूं आपको। सेकंड मेथड में समझिए। एक सुंदर सा सुशील सा तरीका आप लोगों को बताता हूं। यहां इनकम लिख लीजिए, यहां एक्सपेंडिचर लिख लीजिए, यहां सेविंग लिख लीजिए मेरे भाई। मत बढ़ाइए जीरो। 85% खर्च कर देता है। इसका मतलब 100 रुपए कमाता है, 85 रुपए खर्च कर देता है, 15 रुपए बचाता होगा। रेशो निकाला, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 3 बार। आ गया मेरे प्यारे दोस्त? उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि है? 20% की वृद्धि है। उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है। 60% की वृद्धि होती है मेरे। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कितने की वृद्धि होगी, ये पूछना चाह रहा है ना? तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 20 की गुणा 20 में करी कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। नहीं बढ़ाई ना जीरो। 3 की गुणा 60 में करी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा मेरे भाई। नहीं बढ़ाई ना जीरो। अब मुझे बताइए, 400 इनकम है, उसमें से सेविंग को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। भाई अभी बता के आया हूं, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के जो है वो इनकम होना चाहिए। तो अगर अगर मेरे भाई, अगर मैं 400 में से 180 को घटा दूंगा, 220 आ जाएगा। बस इस 220 को इस 17 से डिवाइड कर दो, आपके सामने परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये इसका शॉर्ट तरीका है। ये इसका शॉर्ट तरीका है मेरे भाई। 17 से देखा, 17 एकम 17 होगा, कितना बचा? 5 बचा, 50 हो गया, 17 दूनी 34 होगा, 16 बचेगा, 17 निम्मा 153, 12.9 आ जाएगा। डायरेक्टली आ गया। मत बढ़ाओ जीरो, मत बढ़ाओ मेरे भाई जीरो। ठीक है, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बात समझे मेरे भाई। रेशो 20 17 3 आ गया, इसमें 20% की वृद्धि गुणा करी 400 आ गया, इसमें 60% की वृद्धि यानी 180 आ गया। 400 में से 180 गया तो ये 220 आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो इसकी परसेंटेज में वृद्धि आ गई 12.9 की। 12.9 की मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अरे मेरे भाई यहाँ देख लो ना यार, 20% बढ़ाने का मतलब इसकी गुणा ही तो होती है। अब वो जीरो का भी झंझट आपका खत्म कर दिया मेरे सामने। जीरो भी नहीं बढ़ानी है, डायरेक्ट कर दो मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, उस रेशो से काम चल जाएगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। रेशो से भी काम चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही करिए जैसे मैंने अभी सिखाया है इस वाले क्वेश्चन को। बताइए, देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। खर्च करता है। तीन चीजें लिखिए, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। 75% खर्च करता है। अगर 100 रुपए कमाता है, 75 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा? 25। 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100। क्या रेशो निकाल लिया? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकाल लिया। ठीक है, यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, आय में 50% की वृद्धि हुई, खर्च में 80% की वृद्धि हुई, तो वो पूछ रहा है मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं है। 50 चौक 200, 80 तिया 240 हो जाएंगे। 50 चौक 200 और 80 तिया 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की बढ़ा दी और खर्च में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो। अब एक बात मुझे बताइए ना, 200 रुपए जो है वो इनकम बढ़ी और 240 रुपए खर्चा बढ़ गया, तो मेरे भाई क्या माइनस में 40 आएगा? क्या माइनस में 40 आएगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाओगे, क्या -40 सेविंग आएगी?
और इससे डिवाइड करोगे 1 से तो ये 40% घट जाएगी। माइनस में आने का मतलब है 40% इसकी सेविंग घट जाएगी। माइनस में आने का मतलब है 40% जो है इसकी बचत घट जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। दोबारा सुनिएगा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, यानी 100 रुपए में से 75 खर्च करता है तो 25 बचाता होगा। रेशो निकाला, 4-3-1 का रेशो आ गया। इसकी इनकम 50% बढ़ी, इसका खर्चा 80% बढ़ा, तो सेविंग पर क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन ने पूछा है। 50 चौक 200 होता है। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग के मेरे भाई। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो क्या सेविंग आ जाएगा, यानी सेविंग जो है वो -40 आ रही है। इससे डिवाइड करेंगे यानी माइनस का 40% का मतलब है 40% घट जाएगी। अगर प्लस में आता तो बढ़ जाती, और अगर माइनस में आ रहा है तो ये घट जाएगी, यानी 40% मेरे प्यारे दोस्त घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन। कल यहीं से शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। टोटल 12 क्लास में जो है वो परसेंटेज खत्म होगा, अभी 5 क्लास और होंगी, और टोटल 12 क्लास में हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, बस शानदार तरीके से पढ़ते रहिए दोस्त। डेली का डेली पढ़ेंगे तो बर्डन कम हो जाएगा, चीज़ें सीखते चलोगे। और बर्डन बढ़ाओगे, पेंडिंग रखोगे क्लास को, तो मेरे भाई आप लोगों का फिर चीज़ें दिक्कत ही आएंगी। और ये भी तय है कि दिक्कत जब आएंगी तो आप अपने ऊपर चीज़ें लोगे नहीं, आप मुझे ब्लेम करोगे, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि धीरे धीरे साथ के साथ पढ़ते चलिए, सारी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।